अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात कर रहे हैं लोड एंड फोर्स की। ठीक है, तो हमने देखा लोड एंड फोर्स। तो बेसिकली तीन तरह के लोड होते हैं: डेड लोड, सुपर इम्पोज लोड या इम्पोज लोड, और लाइव लोड। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं डेड लोड। तो डेड लोड क्या है? सेल्फ लोड है, परमानेंट लोड। जो जैसे मीन सेल्फ लोड क्या होता है? बॉडी का लोड, यानी कि बिल्डिंग का लोड खुद। और जो परमानेंट लोड है, यानी कोई अगर हमने उसमें फर्नीचर भी लगाया है तो वो परमानेंट है, वो चेंज नहीं होगा, वहीं के वहीं रहेगा वो। ठीक है, तो ये जो परमानेंट लोड होते हैं वो सेल्फ लोड होते हैं। सेल्फ मतलब खुद की बिल्डिंग, बीम का, कॉलम का, स्लैब का बिल्ड। ये इम्पोज लोड यानी कि नेचुरल तरीके से जो लोड आता है, फॉर एग्जाम्पल विंड लोड, वो इम्पोज लोड कहलाता है। और लाइव लोड ह्यूमन लोड होता है, जो इंसान के जाने से होता है। तो सबसे पहले ठीक है, हम डेड लोड लेते हैं। तो डेड लोड हमने देखा इंक्लूड द वेट ऑफ द ऑल परमानेंट कंपोनेंट सच एज बीम, इस कॉलम की हमने समझा दिया आपको ये डेफिनेशन। इसी तरह सुपर इम्पोज लोड हमने कहा नेचुरल लोड है, यानी कि विंड लोड। तो सुपर इम्पोज लोड आर द फोर्सेज दैट इन द यूज ऑफ द बिल्डिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू द नेचर की बात आ गई, हमने पहले ही कहा। लाइव लोड आप बात करेंगे तो वेट ऑफ द पीपल और गुड्स इन अ बिल्डिंग, जो आती जाती रहती हैं। मतलब कभी जैसे दिन में हम स्कूल की बिल्डिंग की बात करें तो हम दिन में सब स्कूल में जाते हैं, शाम को खाली कर जाते हैं, तो वो लाइव लोड कहलाता है। ठीक है, बैग बिल्ड गुड्स क्या है? गुड्स में हमारे साथ फॉर द एग्जाम्पल बैग भी जा रहा है हमारे साथ, है ना, हमारे कपड़े भी जा रहे हैं। अगर मान लो पार्किंग छत पर है तो हमारी गाड़ी भी जा रही है, ये सब क्या आएगा? लाइव लोड में आएगा। दूसरी बात हम करते हैं स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी और स्टैटिक डिटर्मिनेट और इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर की। बेसिकली दो तरह के स्ट्रक्चर हमारे पास होते हैं। एक होता है नंबर 1, नंबर 2 डिटर्मिनेट, और एक इंडिटर्मिनेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंडिटर्मिनेट की बात कर रहे हैं कि स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी ऑफ स्ट्रक्चर क्या होती है। जैसे फिक्स सपोर्ट आप जानते हैं, फिक्स सपोर्ट मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। फिक्स सपोर्ट जो होती है, इस तरह की फिक्स सपोर्ट होती है। ठीक है, दोनों तरफ से फिक्स एंड हो, तो इसमें जो होगा नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी होंगी? 3। वर्टिकल में भी होगी, हॉरिजॉन्टल में भी होगी, और मोमेंट भी होगा, यानी कि रोटेशन में भी होगा। तो फिक्स सपोर्ट पर रिएक्शन होती है 3, ये याद करने वाली बात है, इसलिए मैं आपको वीडियो से समझा रहा हूँ। हिंज सपोर्ट में रिएक्शन होंगी 2, सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, रोटेशन इसमें नहीं होगी हिंज में। और रोलर में सपोर्ट होगी, रिएक्शन होगी सिर्फ एक, वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल। ठीक है, बात मेरी समझ गई। 3 तरह की रिएक्शन होती हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और रोटेशन। फिक्स में 3 होती हैं, हिंज में 2 होती हैं, और रोलर में 1 होती है। ठीक है, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में क्या होता है? समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इक्वल टू 0, समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेज वाई डायरेक्शन में 0, समीशन ऑफ ऑल द मोमेंट इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन जिसमें होती है वो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कहलाता है। अगर कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी, हम बताएंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, तो वो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, इंडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट में 3 होकर समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0, वाई डायरेक्शन 0 और मोमेंट 0, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है तो डिटर्मिनेट होता है, अदरवाइज वो इंडिटर्मिनेट में होगा। कैसे, हम समझाते हैं आपको। In the member of indeterminacy, statically equilibrium is not sufficient. First of all, we external and internal forces, यानी कि सपोर्ट रिएक्शन जो हमने बात करी पीछे, एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स में हम जुड़े इन द सिस्टम, दैट सिस्टम एंड स्टेटली इंडिटर्मिनेट सिस्टम आर। और जैसे हमने ये लिया, एक हमने बीम लिया है, अब आपको यहाँ से पता चल जाएगा किस तरह से आप इसको जस्टिफाई करेंगे कि ये इंटरमिनेटेड और डिटर्मिनेट है। ये इसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, एक तरफ रोलर सपोर्ट लगा हुई है, सिंपली सपोर्ट है ये, दूसरी तरफ लगा हुआ है रोलर। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी हो गई? सिंपली सपोर्ट पर हमने पहले ही कहा, अभी सिंपली सपोर्ट हो या फिर हिंज हो, 2 रिएक्शन होती हैं इसमें, तो 2 यहाँ हो गई। नंबर 2 लिखा हुआ है, हिंज हो या सिंपली सपोर्ट हो, 2 रिएक्शन होंगी। और रोलर पे 1 होती है, अभी हमने पहले आपको बताया पीछे, रोलर पे जो होगी वो 1 होगी। तो कितनी रिएक्शन हो गई भाई? 2 और 1 3। तो नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी हो गई? अननोन जो पता नहीं है आपको, 2 रो सिंपली सपोर्ट की, 1 रो 3 हो गई। तो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी होती हैं? 3, ये वाली 3 होती हैं, 1 2 3। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा? स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी जब आप निकालोगे, एसआई जब निकालोगे, स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी ये होती है आर माइनस ई। तो आर कितनी है? 3, इक्वेशन कितनी है? 3, तो कितना आया? 0। तो स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी 0 आ गई, तो कैसा हो गया? स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो गया। ये हमने आपको बताया, समझ में आ गई बात। स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी जब आप निकालोगे तो आर माइनस ई, तो आर ये है, तो 0 आ गया। 0 का मतलब कैसा स्ट्रक्चर हो गया? डिटर्मिनेट हो गया, ये इंडिटर्मिनेट नहीं है। अगर यहाँ कुछ बचता तो इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता।
फॉर द 1 2 3 जो भी आर माइनस ई करके हमने बात आ गई समझ में आपकी। आगे और हम इसको समझाएंगे। एक चीज़ और होती है जो हमने इस लेक्चर में दी है आपको, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये दोनों बातें समझने की हैं, एक डिटर्मिनेट इंडिटर्मिनेट और डिग्री ऑफ फ्रीडम। अ सेट ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट और रोटेशन, इंडिपेंडेंट हैं, डिस्प्लेसमेंट हो चाहे रोटेशन हो, दैट कम्प्लीटली डिस्प्लेस द पोजीशन ऑफ मास या स्ट्रक्चर जो भी हम बात करें विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से कम्प्लीटली डिस्प्लेस कर दे किसी भी चीज़ को, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाती है। फॉर द एग्जांपल हमने बात करी फिक्स सपोर्ट की, तो हमें मालूम था कि रिएक्शन यहाँ पे 3 होती हैं, हिंज और सिंपली सपोर्ट में 2 होती हैं और रोलर पे 1 रिएक्शन होती है। यही तो बात हमने पिछले करी थी। अब देखिए अगर रिएक्शन 3 है फिक्स कहीं भी तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होगी, रिएक्शन 2 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगी, और रिएक्शन 1 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होंगी। 3 में से माइनस करना है, ये समझ लीजिए। 3 में से 3 0, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गए 2, एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, इतना ही समझते हैं आज के लिए। थैंक यू।